नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का आपने देख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने एक सुविचार लिखा हुआ है। उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। तो समय और साधनों का सदुपयोग कैसे करने वाले हैं, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता है वारिस यानी क्या। आप सबको पता होगा कि हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो अपनी जो जायदाद रहती है या उनकी जो ज़मीन बंगला वगैरह रहता है, वो सब वो क्या करते हैं, अपने जो बच्चे रहते हैं उनके नाम पे गुजर जाने से पहले कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वारिस बोलते हैं या उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो वो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो उनके बेटे को मिलती है और उसी को हम लोग वारिस कहते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वारिस कौन, यह विभा रानी जो रचनाकार है इसकी, उन्होंने लिखा हुआ एक संवादात्मक एक कहानी है। तो हम पहले देखते हैं कि ये विभा रानी कौन है। विभा रानी जी का हम परिचय देखते हैं। 1959 मधुबनी बिहार में उनका जन्म हुआ था। बहुआयामी प्रतिमा की ध्वनि विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। तो विभा रानी ने क्या क्या किया है, ये सब हमने देखा। और उनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं, चलो खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, अगले जन्म मोहे, बिटिया न कीजो। देखो ये सीरियल भी हम लोगों को दूरदर्शन पे बरसों पहले आ चुकी है। समरथ, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी, ये विभा रानी जी की प्रमुख कृतियां हैं। अभी हम देखते हैं कि प्रस्तुत जो संवादात्मक कहानी है उसमें क्या क्या दिया है। यह विभा रानी हमें यह बताना चाह रही है कि उत्तम फल प्राप्त करने के लिए हमें समय और साधनों का सदुपयोग करना कितना जरूरी है, और जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। हम लोग बहुत बार देखते हैं, अभी आप लोग भी देख रहे होंगे कि 1.5 साल से ये जो कोविड-19 हमारे यहाँ आया हुआ है, लेकिन हम उसी से घबरा कर घर में बैठ जाते, और आज अगर बाहर ही नहीं निकलते तो हम यहाँ पे ऐसे मिलते क्या नहीं। जो इस समय का, और यहाँ पे जो कोविड की वजह से जो समय हमें मिला है और जो साधन हमें उपलब्ध हो रहे, उसी से हम लोग जीना सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। और ये जो 1.5 साल का पीरियड है, इसमें जो आगे जाने की कोशिश कर रहा है वो जरूर ही सफल होने वाला है। तो हम अभी वारिस कौन है इस कहानी के बारे में देखते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि कहानी क्या कैसे कैसे होने वाली है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे भी। और आपको राजा कौन था, राजकुमारिया कौन था, कौन थी, ये भी देखने को मिलने वाला है। तो एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। कौन था, राजा था और उसके 4 बेटियां थी। ये देखो उसकी 4 बेटियां हमें दिख रही हैं सामने। तो फिर राजा ने सोचा कि इन चारों में से सबसे बुद्धिमती होगी, उसे ही वो अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। अभी यहाँ पे बुद्धिमती यानी क्या है, बुद्धिमान। बुद्धिमान को ही हम स्त्रीलिंगी बुद्धिमती कहते हैं। और राजपाट का अर्थ है राज शासन। तो हम लोग ये लिख लेंगे वर्ड राजपाट, राज्य का शासन। हम लोग जैसे जैसे हमें शब्द मिलते रहते हैं, हम उसको वो शब्द लिखते जाएंगे। आप लोगों को भी किताब में वो सब लिखना है। तो राजा ने क्या किया, वह फैसला कर रहा था कि क्या करेगा, कि राजपाट किसे दे। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। उसने क्या किया फिर बाद में आप देख रहे हैं, चारों बेटियों को उसने अपने पास बुलाया है। सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए। कितने दाने दिए, गेहूं के 100-100 दाने दिए, और कहा इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। देखो मैं जब पढ़ रही हूँ तभी आप सबको भी अपनी किताब को हाथ में लेके वही उसी लाइन पे पेन रख के वो पढ़ना है। तो आपका पढ़ना भी होगा और मैं भी आपको बता रही हूँ, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने बेटियों को बुलाया और उनको क्या किया, 100-100 जो थे 100-100 दाने
दाने यानी गेहूं, जो हम लोग रोटी के गेहूं खाते हैं, ऐसे 100 दाने जो थे वो उन्होंने उनको गिन के दे दिए। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। क्या किया बहनों ने? उन्होंने गेहूं के दाने लिए और वह अपने अपने कमरे में लौट आई। देखो यहाँ पे दिख रही है, चारों बहनें अपने अपने कमरे में जा रही है। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। जो बड़ी थी सबसे, उसने क्या किया? उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लाकर दे दूंगी। तो यहाँ उसने क्या किया, बड़ी बेटी ने क्या सोचा, अरे 5 साल तक ये गेहूं के दाने मैं कहाँ से संभाल के रखूं, मैं अब अभी इसको डाल देती हूँ, और अगर पापा ने मांगे भी तो मैं क्या करूंगी, भंडार से लेके आ जाऊंगी और उनको दे दूंगी। अभी आपको पता होगा भंडार यानी क्या, जो हम गेहूं का ये रखते हैं, गेहूं रखने के लिए बड़े बड़े कमरे रहते हैं या कुछ बनाया हुआ रहते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, भंडार कहते हैं। बड़े कमरे, धान रखने के लिए जो कमरे हैं उन्हें हम भंडार कहते हैं। अभी देखो, दूसरी बहन ने दोनों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। दूसरी बहन ने क्या किया, दानों को चांदी के एक डिब्बे में डालकर संदूकची में डाल दिया। उसने क्या सोचा, देखो ये दूसरी बहन है, उसने क्या किया कि दानों को एक मखमल यानी जो मलमल का कपड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं, मखमल कहते हैं। जो मलमल का कपड़ा रहता है उसे, मुलायम कपड़ा रहता है उसे मखमल कहते हैं। तो उसने क्या किया, मखमल के कपड़े में वो दाने डाल दिए और संदूकची में डाल दिए। यहाँ आपको पता है संदूकची यानी क्या, जो छोटी पेटी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, संदूकची कहते हैं। तो ये जो है संदूकची में उसने डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तो 2 नंबर की जो बेटी थी उसने क्या सोचा कि जब पिताजी मांगेंगे तब मैं उसे दे दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक, अब ये छोटी बहन जो थी ना सबसे छोटी, वो तनिक यानी थोड़ी, तनिक यानी क्या थी, वो थोड़ी छोटी थी। यहाँ पे हम लिखेंगे तनिक यानी थोड़ी, थोड़ी या थोड़ा। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तो तीसरी बहन थोड़ा सोच ही रही थी, लेकिन जो ये थी चौथी, ये सबसे छोटी थी, ये शरारती भी थी। इसने क्या किया, वो दाने भुनवा कर उसने खा डाले और वो फिर से खेलने में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। देखो तीसरी राजकुमारी जो थी उसने क्या किया, पहले तो उसने वही सोचा कि पापा ने अगर दिए हैं तो मैं भी इसको संदूकची में रख देती हूँ। फिर उसने और सोचा, अरे अगर संदूकची में मैं रखूंगी तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, मुझे इसका कुछ तो करना चाहिए। ऐसा उसने बहुत 2-3 दिन तक उसने सोचा, और फिर बाद में उसने क्या किया, अपने खिड़की के पीछे वाली जो जगह थी, जमीन थी, उसमें उसने वह दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे। दाने बोने के बाद उसको पानी डाला गया होगा और फिर बाद में छोटे छोटे ये अंकुर फूटे हुए हम लोग को दिखाई दे रहे। फिर पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। यहाँ देखो उसने क्या किया, दाने निकाले, खिड़की के पिछवाड़े रखे, फिर से बो दिए, फिर से दाने आए, फिर से उसने वो फिर से बो दिए। तो क्या हुआ कि बहुत सारे दाने तैयार हो गए। अभी देखो यहाँ समय दिख रहा है।
5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे। देखो यहाँ समय दिख रहा है, 5 साल बीत गए। 5 साल बाद राजा ने फिर से चारों को बुलाया और चारों को बुलाने के बाद क्या कहा कि मैंने क्या किया था, तुम लोगों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे। 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? उन्होंने कहा, चलो मैंने जो दाने दिए हैं ना, तुमने कैसे संभाल के रखे, अभी के अभी लाके दो। हम लोग देखो, अभी हमारी मम्मी या पापा कभी बाहर जाते हैं और कुछ तो अच्छी सी चीज अगर वो हम लोग को संभालने के लिए देके जाते, आने के बाद क्या करते, वो मांगते। उसी तरह उन्होंने वो किया। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? देखो, जो बड़ी थी उसने क्या कहा, उसने देखो जैसे सोचा था वैसे ही किया। वह भंडार से वो 100 दाने लेके आ गई और दे दिए राजा के सामने। फिर राजा ने क्या पूछा कि ये मैंने दिए हुए ही दाने थे क्या? तो पहले तो उसने क्या किया, पहले तो राजकुमारी ने कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। पहले तो उसने क्या कहा कि ये भंडार के ही, यानी आपने जो दिए थे वही दाने हैं, लेकिन बाद में जब राजा कड़क कर बोले तो वो बोली कि नहीं नहीं, ये दाने मैं भंडार से लेके आई हूँ। यहाँ देखो, कड़क कर यह शब्द है। कड़क कर यानी क्या, हम जब भी गुस्सा होते हैं तभी हम क्या करते हैं, जोर से बोलते हैं ना। किसी पे गुस्सा हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कड़क कर बोलते हैं, यानी क्या करते हैं, जोर से बोलते हैं। ये सब शब्द आपको अपने किताब में लिख लेना है। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? देखो, पहली ने तो वो भंडार के दे दिए, अभी दूसरी को पूछा तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। तो दूसरी को भी उसने पूछा कि कहाँ है दाने, बताओ मुझे। लेकिन दूसरी ने क्या किया, वह संदूकची में जो रखे हुए दाने थे वही वो लेकर आ गई और उसने उसको बताया। तो वो देखा तो उसमें वह दाने सबके सब सड़ गए थे। अगर 5 साल पुरानी चीज हम एक ही जगह पर रख देंगे तो वो अपने आप ही वह सड़ने वाली है। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। तो तीसरी ने क्या कहा कि मैं अभी के अभी नहीं बता सकता कि कहाँ से ये दानों का मैंने क्या किया, लेकिन कल मैं आपको पापा बता दूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? देखो कितने जोर से चिल्लाती है वो। छोटी लड़कियां शरारती होती है और पापा की लाडली भी होती है। तो उसने क्या किया, उन दानों की कोई कीमत थी क्या पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने खाना बहुत अच्छे लगता है, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? तो उसने क्या किया, अपने पापा को जवाब दे दिया कि आप भी किन किन चक्रों में पड़ जाते हो करके। यहाँ भुनवा कर यानी पता है ना आपको, हम गेहूं के जो दाने रहते, अगर उनको भुन भुन के क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग पॉपकॉर्न खाते हैं ना, वो मक्के के दाने रहते हैं, वो भुन के कैसे बड़े बड़े फूलते हैं, वैसे ही गेहूं के दाने भी फूलते। तो उसने वैसे ही करके वो खा लिया था। और उसने अपने पिताजी को क्या बोला कि आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं, यानी चक्कर में पड़ जाने यहाँ पे क्या शब्द है, उसके लिए यह मुहावरा है और इसके लिए शब्द है दुविधा में पड़ जाना। हम आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको वह मुहावरा लिख के बताती हूँ। चक्कर में पड़ जाना। तो चक्कर में पड़ जाना यानी दुविधा में पड़ जाना। तो अभी क्या किया, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। राजा चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उसने देखा कि अरे तीनों ने तो ऐसा कुछ कुछ कर डाला है, अभी उसको सिर्फ तीसरी बेटी जो बोल रही है कि कल मैं आपको बताऊंगी, अभी उनको ऐसे लग रहा था कि ये तीसरी बेटी ने अगर इसका कुछ तो अच्छा किया होगा तो थोड़ी बहुत मुझे उम्मीद है। यानी यहाँ उम्मीद यानी क्या है, उम्मीद का अर्थ होता है आशा।
उम्मीद यानी क्या? आप लिखते जाइए ये सब। उम्मीद यानी आशा। तो थोड़ी बहुत आशा उनको सिर्फ तीसरी बेटी पे थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊंगी कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वो 100 दाने? इन 100 दाने के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तो फिर राजा रथ पर सवार हो गया और वह नगर महल रास्ता पार कर करके आगे बढ़ने लगे। और फिर राजा ने पूछा, अरे इतना दूर ये लेके जा रहे हैं, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने ये सब दाने? और इन दानों के लिए तुम मुझे कितना चक्कर लगवा रही हो? यहाँ चक्कर लगवाने का अर्थ है घूमना, यानी घुमा रही हो, कितने देर से मेरे को घुमा रही हो। फिर तब तक क्या हुआ, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। क्या हुआ, रथ जो था वह एक जो था वह खेत के सामने आकर रुक गया। देखो यहाँ पे राजा और राजकुमारी है और वह रथ भी रुका हुआ है। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। क्या बताया उन्होंने कि सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी और उसकी जो बालियां थी हवा में झूम रही थी। बालियां यानी देखो यहाँ पे बताया है, ये जो गेहूं के ऊपर गेहूं ज्वार या बाजरी जो रहती है ना, इसके ऊपर जो भी रहता है वहां पे वो जो दाने दिख रहे हैं ना, उसे क्या कहते हैं, बालिया। तो वो बालिया हवा में घूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। और ये बालिया राजा को बोल रही थी, ऐसे कुछ तो अच्छा सा गीत सुना रही हो, इधर से उधर से मस्त से। देखो आपने कभी देखे होंगे क्या? तो इसीलिए मैंने आपको ये गेहूं का चित्र भी बताया है कि बालिया किस तरह लहरा रही है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो फिर तीसरी बेटी ने राजा से क्या कहा, पिताजी ये देखिए, ये है आपके 100 दाने जिन्होंने मैंने क्या किया, आज लाखों लाख यानी 100 दाने से वो लगाती रही। उसने समय और साधनों का क्या किया था, बराबर से सदुपयोग किया था। उसने समय गवाया था क्या? नहीं, उसने साधन भी नहीं गवाए थे और लाखों लाख दाने आज तैयार हो गए थे। राजा ने क्या किया, उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। और फिर राजा ने क्या कहा कि अब मैं निश्चिंत हो गया हूं और तुम ही मेरे राज्य की कौन हो, उत्तराधिकारी हो। आज अगर तुमने इन जो दानों का है वह सदुपयोग किया है, इसलिए राजा का देखो टेंशन ही चला गया। अभी अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बाद ये राजकुमारी अपने आप ये जो है पूरा मेरा राजपाट ये संभालने वाली है। देखा आपको कैसे लगी वारिस कौन वाली कहानी? और इससे क्या क्या सूचित होता है आपने देखा कि जो भी समय और साधन हमें मिले हैं उसका सदुपयोग करना चाहिए। अभी देखते हैं हम आगे। ये जो शब्द है शब्द वाटिका, इसको इसको मैंने सब शब्द यहाँ पे आपको दिए हैं। ये सब शब्द आपको अपने अपने किताब में लिख लेने हैं। यहाँ पे राजपाट का अर्थ बताया है, राज का शासन, भंडार गेहूं रखने का बड़ा कमरा, मखमल यानी मलमल, संदूकची यानी छोटी पेटी। ऐसे ये सब शब्द आप अपने किताब में लिख लीजिए और ध्यान कर लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी इसके बाद है मुहावरे, चक्कर में पड़ जाना। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, दुविधा में पड़ जाना। आपको पता है जब आप मुहावरे और अर्थ लिखते हैं उसके साथ साथ आपको प्रश्न भी आता है कि मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अभी मैंने कैसे किया है देखो, मेरे सामने जब पंच पकवानों से भरी थाली आई तो मैं चक्कर में पड़ गई कि कौन सा व्यंजन पहले खाऊं। ये जो है इसका वाक्यों में प्रयोग किया है। अभी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। गले लगाना, प्यार से मिलना। देखो कोरोना की वजह से 1 साल बाद जब मेरी दोस्त मेरे सामने आई तो मैंने उसे क्या किया, गले लगा लिया। तो इस तरह हमें मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है।
अभी कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, मैं आपको बताती हूँ। उस प्रश्नों का आप सबको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। वारिस कौन कहानी के माध्यम से विभा रानी हमें क्या कहना चाहती है? आपने देखा, हमने देखा, ये पूरी कहानी हमने पढ़ ली। तो इस कहानी के माध्यम से विभा रानी हमें क्या बताना चाहती है? तो इनके लिए मैंने 4 पर्याय यहाँ पे रखे हैं। समय गंवाना, किस्मत पर भरोसा रखना, गरीबों की सेवा करना और समय और साधनों का सदुपयोग करना। तो इन चारों में से जो पर्याय सही रहेगा वो पर्याय आपको लिखना है अपनी किताब में। अभी दूसरा प्रश्न देखते हैं। राजा ने किस राजकुमारी को राज्य की उत्तराधिकारी बनाया? आप सबको तो पता है किसको उत्तराधिकारी बनाया है। तो आपको सिर्फ इन पर्यायों में से एक पर्याय चुनना है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्द का विरोधी शब्द निम्न में से कौन सा है? पहले शब्द कौन सा दिया है? उम्मीद। राजा को उम्मीद थी, हमने पढ़ा कि नहीं? तो फिर उम्मीद का विरोधी शब्द कौन सा हुआ? तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, वो पर्याय आपको चुनना है। अभी चौथा प्रश्न है, चौथी राजकुमारी को क्या पसंद था? तो यहाँ पे दिए देखो, गेहूं के दाने को बोना, अनार दाने, गेहूं के भुने दाने या गेहूं, क्या पसंद था चौथी राजकुमारी का? आपको आंसर अपने किताब में लिखना है। यहाँ देखो एक चित्र दिखाया हुआ है। दिए गए चित्र का निम्न में से सही उत्तर चुनकर लिखो। ये जो चित्र है यह मुकुट है, ताज है, सरताज है या उपरोक्त सभी है? ये सब आपको लिख के देना है। अभी आपने चित्र देखा होगा, उसे क्या क्या कहते हैं, उसी हिसाब से आपको पर्याय चुनना है। अभी देखो, यहाँ सभी राजकुमारियों में से सबसे चतुर और लायक राजकुमारी कौन सी थी? अ, ब, क, ड। यहाँ पे दिखाई है, देखो एक एक राजकुमारी बताई है। तो आप सबने यह कहानी तो पढ़ी है। अभी आपको पता है कि इन सब में से सबसे चतुर और लायक राजकुमारी कौन थी, तो उसके बारे में हमें बोलना है। अभी ये स्वाध्याय मैंने आप सबको घर पे छुड़ाने के लिए दिया है। पहला है, परिणाम लिखो। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। जब गेहूं के दाने बोए तीसरी राजकुमारी ने, तो उसका क्या परिणाम हुआ? दूसरा है, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। यानी जो तीनों चारों ने जब उत्तर दिए तब राजा पर क्या परिणाम हुआ? और तीसरा क्वेश्चन है, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। तो दूसरी राजकुमारी ने संदूकची में जो दाने रखे थे उसके कारण क्या हो गया? और चौथा है, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। यानी जब राजा ने उसको कड़क कर पूछा तो उस पर क्या परिणाम हुआ? तो इन सब परिणामों का आंसर आपको अपने किताब में लिखना है। और वह लिखने के बाद उसके फोटो कॉपीज आपको फोटो निकालने हैं और वह व्हाट्सएप पे अपने टीचर जो हैं आपके 8वीं के हिंदी के क्लास के जो टीचर रहेंगे उनको वह आपको व्हाट्सएप करने हैं। इस तरह हम सब ने देखा कि वारिस जो है, वारिस कौन, यह कहानी से आज हम सब ने अच्छी सी एक सीख ली है। और इसी तरह यह वारिस कौन जो है, यह लेसन हमारा यहाँ खत्म हो रहा है। धन्यवाद।